बच्चों, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई आप अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोगों को प्रक्षेप्य के बारे में पढ़ना है। प्रक्षेप्य क्या होता है? प्रोजेक्टाइल। जब कोई वस्तु इस प्रकार फेंकी जाए जिससे गुरुत्व उसकी गति के लंबवत कार्यरत हो तो प्राप्त समतलीय गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। और आज बच्चों छोटा सा टॉपिक, इसमें दो प्रकार के स्पेशली प्रक्षेप्य गति हैं। एक है आपका क्षैतिज प्रक्षेप और दूसरा है आपका कोणीय प्रक्षेप। तो आपको पहले आज हम क्षैतिज प्रक्षेप के बारे में बताएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं यदि कोई कण जो है किसी ऊंची बिल्डिंग H से U प्रारंभिक वेग से क्षैतिज दिशा फेंका जाएगा तो ये इस तरह गति करता हुआ यहाँ पहुँचेगा। तो ये जो क्षैतिज दिशा है इसको हम x एक्सिस, ये जो वर्टिकल दिशा है इसको हम y एक्सिस मानते हैं। जहाँ से ये फेंका जा रहा है इसको मूल बिंदु 0 0 समझते हैं। किसी समय t पर यह बिंदु P पर पहुँच गया है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। ये v वेग से चल रहा है यहाँ पर और इसका जो y कंपोनेंट है वो vy और जो x कंपोनेंट है वो vx है। तो ये है, यदि कोई कण प्रारंभिक वेग u से क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है तथा समय t पर उसकी स्थिति P एक्स वाई हो तो क्षैतिज एक्स अक्ष पर गति के लिए फॉर्मूला देखिए, x बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। याद आना चाहिए आपको, बताया गया था एक्स एक्स पर अलग डील किया जाता है, वाई एक्स पर अलग। तो यहाँ पर जो एक्स एक्स पर जो प्रारंभिक वेग है वो u है, एक्स एक्स पर जो त्वरण है वो 0 है। ऐसे ही वाई एक्स पर जो प्रारंभिक वेग है वो 0 है और वाई एक्स पर जो त्वरण है वो नीचे की तरफ y पॉजिटिव लिए है तो प्लस g है। तो आइए एक्स एक्स पहले समझें।
एक्स, ये यू इंटू टी, ये 0 आ गया, पहला आ गया एच बराबर यू टी, ये पहला इक्वेशन आ गया, तथा ऊर्ध्व दिशा में मतलब वाई अक्ष पर क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए, वाई बराबर यू आई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, तो वाई बराबर आ जाएगा, ये यू आई शून्य हो गया प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो यहाँ वाई के लिए जो इक्वेशन आ गया वो हाफ जी टी स्क्वायर आ गया। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन अलॉन्ग वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस पर कॉन्सेप्ट हो गया। तो आपको दिखाई पड़ गया होगा कि समीकरण 1 व 2 एक्स टी तथा वाई टी संबंध है, इसे क्षैतिज प्रक्षेप्य के लिए गति का समीकरण कहते हैं। अब पुनः समीकरण 1 व 2 से अब यहाँ से टी का मान निकाल के रख दिया जाए तो देखिए क्या आ जाएगा, y बराबर हाफ जी, टी की जगह आ जाएगा एक्स बाई यू, y बराबर आ जाएगा g अपॉन 2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 3 है और ये आप देख रहे हैं कि ये एक्स वाई रिलेशन है। एक्स वाई रिलेशन का मतलब हो गया, यहाँ टी हटा दिया गया है, इक्वेशन ऑफ पाथ, पथ का समीकरण, किस पथ पर ही गति करेगा। तो आप देख रहे होंगे पथ जो है ये पैराबोलिक है, परवलयाकार है। अगर y के सिंगल पावर एक पावर और x की डबल पावर है, दो चर हैं यहाँ पर x और y, किसी एक की सिंगल पावर और दूसरे की डबल पावर है, तो ये इस तरह का जो पथ बनता है, इसका जो इक्वेशन बन गया, ये परवलय का समीकरण बन गया। समीकरण 3 x व y संबंध है जो क्षैतिज प्रक्षेप्य के लिए पथ का समीकरण है। पथ का समीकरण स्पष्ट है कि क्षैतिज प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। ये जो है y x के स्क्वायर पर डिपेंड करता है, सीधी सीधी बात है। तो ये आपका प्रदर्शित करता है कि पथ आपका परवलयाकार है। ये ध्यान में आ गया होगा आपको और बात समझ में भी आ गई होगी आपको। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं।
एक तो ये पथ परवलयाकार होता है, ये प्रूफ करना। इसका यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, उड्डयन काल, और इसकी जो क्षैतिज परास है कितनी दूरी तक ये पहुँचेगा, मैक्सिमम कितनी दूर तक ये जाएगा, ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और ये दोनों पॉइंट देखे जाए। पहला उड्डयन काल, उड्डयन काल कैपिटल टी, कितनी देर ये हवा में रहता है, तो जरा देखिए छोटा सा डेरिवेशन। यदि y की वैल्यू कहाँ है, जमीन पे आ जाएगा, h हो जाएगा। यदि y इज इक्वल टू h, तब टाइम है वही तो कैपिटल टी हो जाएगा, वही तो उड्डयन काल हो जाएगा। तो समीकरण 2 से y बराबर हाफ जी टी स्क्वायर होता है, h बराबर हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर। तो कैपिटल टी बराबर आ जाएगा अंडर रूट 2h बाई जी। तो यहाँ से आप देख लिए कि क्षैतिज प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल का क्या समीकरण होता है। दूसरा पॉइंट जब बताना है मुझको, क्षैतिज परास, ये जहाँ से फेंका जाएगा वहाँ से कितनी क्षैतिज दूरी पर जाकर गिरेगा, हॉरिजॉन्टल रेंज, इसको हम आर से दिखाते हैं। यदि टाइम कैपिटल टी हो तब एक्स की वैल्यू जो है वो आर, जमीन पहुंचेगा, कैपिटल टी वाला जमीन पहुंच गया तो ये आर जितनी दूरी जाएगा वही आपका प्रक्षेप का परास कहलाएगा। समीकरण 1 से x बराबर u इंटू टी, तो r बराबर आ जाएगा u इंटू कैपिटल टी की वैल्यू दीजिए। तो यहाँ पर r के लिए जो फार्मूला आ जाएगा वो u अंडर रूट 2h बाई जे आएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज। उम्मीद है ये पूरा डेरिवेशन आपको बच्चों समझ में आया होगा। देखिए, समझिए और अभ्यास कीजिए। गुड लक बच्चों।